गृहस्थी की होती है बस यही एक निशानी। पत्नी पति को राजा समझे, पति पत्नी को रानी। एक दूजे के साथ सदा मीठा बोले, ऐसी वाणी हो कानों में रस घोले। एक दूजे के साथ सदा मीठा बोले, ऐसी वाणी हो कानों में रस घोले। हंसकर मुस्का करके मिलना, हर पल प्रेम फूल सा खिलना। एक दूजे का सुख दुख बांटे, आए ना परेशानी। हो सुखी गृहस्थी की होती है बस यही एक निशानी। पति पत्नी को, पत्नी पति को राजा समझे, पति पत्नी को रानी। हो एक दूजे के साथ सदा मीठा बोले। ये मीठी वाणी बहुत सुख देती है और कड़वी वाणी दुख देती है। एक सज्जन ऑफिस से आए, चेहरा उतरा हुआ था, आकर के बैठ गए। पत्नी ने पानी का गिलास ला करके दिया, पानी पी लिया, बैठ गए, कुछ नहीं बोले। देवी जी कहने लगी, आज क्या बात है, चेहरा बहुत उदास है, क्या कारण है? कहने लगे, आज हमें ऑफिस से सस्पेंड कर दिया, अब हमको ये सर्विस नहीं मिलेगी। सस्पेंड ही नहीं, टर्मिनेट कर दिया। तो बोली, आप इतने परिश्रमी, ईमानदार, कर्मठ, निष्ठा से कार्य करने वाले, भला ऐसा क्यों हो गया? बोले, पता नहीं क्यों हुआ है। बोली, कोई बात नहीं, हम मुकदमा चलाएंगे, सच्चे हैं, जीत जाएंगे, नौकरी फिर मिल जाएगी। कहने लगे, नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली। बस अब चिंता इस बात की है कि ये दो बच्चे हैं, दोनों हम हैं, ये जो हमको ये मकान मिला हुआ था सरकारी, ये भी छोड़ना पड़ेगा। कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? देवी जी कहने लगी, चिंता मत करो, कहीं एक छोटा सा किराए का घर ले लेंगे, मकान ले लेंगे, एक गाय पाल लेंगे, उसका दूध बेचेंगे, कुछ बच्चों को पिलाएंगे। दूध बेच करके जो पैसे मिलेंगे उससे खाने का कुछ सामान ले लेंगे, मोटा पहनेंगे, सादा खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनकी सर्विस लग जाएगी, हमारे फिर अच्छे दिन आ जाएंगे। ये कहने लगे कि मैं अब गाय को कैसे पालूंगा, मैंने कभी गाय को खोल करके इधर से उधर बांधा नहीं, मैं कभी गायों के पास रहा नहीं, घास कौन लाएगा गाय के लिए? देवी जी कहती, मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ। मेरी बहनों, माताओं, सज्जनों, प्रिय बोलने वाली, प्रिय वादिनी, मीठा बोलने वाली पत्नी बहुत सहारा देती है, बहुत सहारा देती है। एक और सज्जन, वो भी ऑफिस से आए, घर आकर के बैठ गए, चेहरा उदास था। पत्नी ने पानी तो क्या देना था, आते ही लगे हाथ ले लिया। बोली, क्यों मुंह लटका रखा है आज? ये बोला, तुझे पता हमारे दिल पर क्या बीत रही है? बोली, कौन सा पहाड़ टूट गया? कहने लगा, पहाड़ नहीं टूटा तो क्या हो गया? अरे ऑफिस से सस्पेंड कर दिया। बोली, कोई गलती करी होगी तभी तो कर दिया। बोला, अकेला नहीं हुआ, 5-6 और भी हुए हैं।
ये कहने लगी वो भी तुम्हारे जैसे ही होंगे, भले मानस नहीं होंगे, वो भी कामचोर होंगे। ये कहने लगा अब चोंच को बंद रख। अब ये बता, 2 बच्चे हैं, दोनों हम हैं, ये सरकारी मकान था, ये छूट जाएगा, कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या करेंगे? ये बोली मुझे कुछ पता नहीं, बच्चे पीहर से नहीं लाई थी, ये तुम्हारे साथ में रह करके हुए हैं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम निभाओ। बोलो घर में स्वर्ग हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, घर में कोई काम नया अगर करना हो, एक दूजे से ना कोई भी पर्दा हो। घर में कोई काम नया अगर करना हो, एक दूजे से ना कोई भी पर्दा हो। दोनों सलाह मशवरा करना, मिलकर कदम को आगे धरना। जो इस नियम को नहीं निभाए करते हैं नादानी। सुखी गृहस्थी की होती है बस यही एक निशानी। पत्नी को पत्नी पति को राजा समझे, राजा पत्नी को रानी। सुबह शाम मिल संध्या हवन रचाते हो, बच्चों के भी शुभ संस्कार जगाते हो। सुबह शाम मिल संध्या हवन रचाते हो, बच्चों के भी शुभ संस्कार जगाते हो। उत्तम शिक्षा उनको देना, उत्तम शिक्षा उनको देना। बुरी संगत की नजर लगे ना, बुरी संगत की नजर लगे ना। सुखी गृहस्थी होती है वो इस दुनिया ने मानी। सुखी गृहस्थी की होती है बस यही एक निशानी। पत्नी पति को राजा समझे, पति पत्नी को रानी। पितरों का सम्मान जहां पर होता हो, अतिथि सेवा से जीवन धन्य होता हो। पितरों का सम्मान जहां पर होता हो, अतिथि सेवा से जीवन धन्य होता हो। जिस घर में पितर हर्षाते, जिस घर में पितर हर्षाते, वो घर तो स्वर्ग कहाते, वो घर तो स्वर्ग कहाते। साहिल सुखी गृहस्थी की होती है यही कहानी। सुखी गृहस्थी की होती है बस यही एक निशानी। पत्नी पति को राजा समझे, पति पत्नी को रानी।